तो कैसे आप लोग आज समांतर श्रेणी के प्रश्नवाली 5.3 के क्वेश्चन नंबर 11 बतलाने जा रहे हैं। क्वेश्चन देखने में बहुत भारी है, लेकिन है भारी नहीं, लेकिन ये बिहार बोर्ड में आज तक सवाल पूछा हुआ नहीं है। फ्री बतला देते हैं। इस सवाल को पहले बढ़िया समझेंगे तब बनाएंगे। कहता है यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग 4n - n स्क्वायर यानी Sn के मान दे दिया है इतना, तो इसका प्रथम पद कहता निकालने के लिए, यानी प्रथम पद यानी S1 के मान कह रहा है निकालने के लिए। फिर कहता है दो पदों का योग ज्ञात करने यानी S2 कहता है निकालने के लिए। अब कहता है उसी प्रकार दूसरा पद क्या है, यानी दूसरा पद कह रहा था, यानी A2 बराबर क्या होगा। अब कह रहा फिर दूसरा पद, इसी प्रकार तीसरे और 10वें तीसरा पद भी निकालने के लिए कहता है, 10वें पद भी कह रहा है निकालने के लिए, और कहता है nवें पद भी ज्ञात करने के लिए कहा, यानी nवें पद भी कहता है ज्ञात करने के लिए। तो इस सवाल को बनाएंगे कैसे। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि Sn के मान प्रथम n पदों का योग 4n - n स्क्वायर दे दिया है। यहाँ पे लिखेंगे Sn बराबर 4n - n स्क्वायर दे दिया। अब यहाँ पे लिख देंगे, जहाँ यहाँ पे लिख देते हैं, माना कि n बराबर 1 2 3 4 तक जाएगा n के मान। अब दिया सवाल का थी Sn बराबर कितना 4n - n स्क्वायर। अब देखिए S1 के मान का था, S1 के मान का रहा है 1 यहाँ पे रख देंगे, यानी n के मान 1, तो यहाँ पे n के मान 1 n के मान 1, यानी 4 है तो 4 गुना है तो गुना, n के मान कितना 1 माइनस n के मान कितना है 1 रखे अभी, तो 4 में 1 से गुना करेंगे 4 माइनस 1 स्क्वायर कितना 1 यानी 3, यानी S1 के मान कितना आया है 3 आया है। S1 के मान 3 है आंसर। हाँ, अब देखिए आप कह रहा है S2 के मान निकालने के लिए। अब देखिए अब S2 के मान कह रहा है निकालने के लिए, तो क्या करेंगे 4 n के जगह पर 2 रख दिया, 4 n के जगह पर यहाँ पर 2 रखेंगे, माइनस n के जगह पर क्या रख देंगे 2। S2 को मतलब n के S2 कह रहा निकाले तो n के जगह पर 2 रख दिया, तो S2 बराबर कितना 4 दूना 8 माइनस 2 दूना 4, यानी S2 बराबर कितना है 4 है आंसर। S2 बराबर 4। चलिए ठीक है, 2 आंसर आ गया। अब कह रहा है आप दूसरा पद कहता है ज्ञात करने। पद ज्ञात करने के लिए एगो नियम होता है, ये नियम बतलाएंगे अभी। देखिए अगर A2 निकालना है तो क्या करेंगे S2 - S1, A3 निकालना है तो क्या करेंगे S3 - S2, अगर S10 निकालना है तो क्या करेंगे S10 - S9, अगर A20 निकालना है तो क्या करेंगे S20 - S19, अगर Sn निकालना है तो क्या करेंगे Sn - Sn - 1 है। ठीक है, देखिए तो हम लोगों को समझ में आ गया होगा कि A2 निकालने के लिए क्या करना है S2 - S1 निकालेंगे। देखिए और एक सवाल और देखिए, नहीं बुझा रहा नहीं था, ठीक है। हम देखिए तब कह रहा है कि A2 के मान का निकालने के लिए, मतलब दूसरा पद का निकालने के लिए, तो दूसरा पद निकालने के लिए फॉर्मूला आता है S2 - S1, तीसरा पद निकाले S3 - S2, ऐसा ने। देखिए A2 बराबर क्या, S2 के मान कितना दिया है 4, S2 के मान 4, S1 के मान कितना दिया है 3, अरे S2 के मान 4 S1 के मान 3, S1 के मान कितना है 3 ना है 3, तो A2 बराबर कितना हो जाएगा 1, A2 के मान 1 है, हाँ A2 के मान 1 होगा। ठीक, यानी 3 को आंसर आ गया, अभी 3 को बनाना है। अब फिर कह रहा है अब तीसरा पद कहता है निकालने के लिए, यानी A3 कह रहा है निकालने के लिए, तो क्या होता है फॉर्मूला आता है S3 - S2। अब देखिए S2 के मान तो 4 दिया है, लेकिन S3 के मान नहीं दिया, तो S3 के मान कैसे निकालेंगे, इसे निकालेंगे। देखिए तो यानी S3 के मान निकाला था 4 गुने 3 माइनस 3 के स्क्वायर, माइनस कितना है S2 के मान कितना दिया है 4,
यही ना। अब देखिए 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12, अब माइनस 3 तिहाई 9, अब माइनस कितना होगा 4। अब देखिए कितना होगा, 12 में से 9 घटेगा तो कितना 3, अब माइनस 4, यानी कितना होगा -1, यानी A3 के मान निकल गया, A3 के मान निकल गया कितना -1, A3 के मान कितना निकल गया -1। ना सॉरी, यहाँ पे 1 निकले थे ना माइनस, यहाँ पे A2 के मान कितना आया था 1, A3 के मान अभी कितना निकाला है -1। अब देखिए अब कह रहा है S10 के मान कह रहा है निकालने के लिए। अब S10 के मान कह रहा है निकालने के लिए तो क्या करेंगे, S10 बराबर क्या लिखेंगे, सॉरी A10 के मान कह रहा है निकालने के लिए तो S10 माइनस S9। अब देखिए सवाल को क्या करेंगे कि आप यहाँ पे इसके मान n के मान आप कितना रखेंगे 4, तो रखेंगे 4 गुने 10 और -10 के स्क्वायर, ठीक, माइनस। अब देखिए 4 गुने 9 -9 के स्क्वायर। अब देखिए 10 चौका 40 और -100, अब कितना 9 चौका 36 और 9 नमा 81। अब देखिए कितना होगा, यहाँ पे हो जाएगा -60 माइनस 36 को में से 81 जाएगा तो कितना होगा रे, कितना होगा 5, आई हो जाएगा 7 को में से 3 जाएगा तो 45 होता है, यानी -45। अब देखिए -60 माइनस माइनस, हाँ तो देखिए यहाँ पे -60 और माइनस माइनस प्लस यानी 45, यानी 60 को में से 45 जाएगा तो कितना 15 -15, यानी S10 के मान कितना आ गया -15 है आंसर। हाँ अब एक वो चीज कह रहा है ये निकालने की, nवां पद कह रहा है निकालने के लिए, तो अब इसका क्या करेंगे फॉर्मूला में देखिए, आप पहले इसको समझेंगे बढ़िया से और तब निकालेंगे, नहीं तो ये बहुत दिमाग लगाने लायक। पहले सवाल बनाए थे कि A2 निकालने के लिए S2 माइनस S1, A3 निकालने के लिए S3 माइनस S2, A10 निकालने के लिए देखना रहा समझ में, nवां पद निकालने के लिए तो क्या करेंगे, मान लेते हैं कि अभी निकाले हैं A2 निकालने के लिए क्या किए हैं S2 माइनस S1 अभी की है, तीसरा पद निकालने के लिए S3 माइनस S1 की है, A10वां पद करने के लिए क्या किया है निकालने के लिए S10 माइनस S9। लेकिन उसी प्रकार अगर an कहेगा निकालने के लिए तो क्या करेंगे Sn माइनस Sn माइनस 1 है ना जाएगा, तो उसी प्रकार बनाएंगे। देखिए अब कह रहा है यानी nवां पद कहता निकालने के लिए, an कहता निकालने के लिए, तो क्या करेंगे Sn माइनस Sn माइनस 1। अब देखिए Sn के मान कितना दिया है, यहाँ दिया हुआ है 4n माइनस n स्क्वायर, अरे Sn बराबर यह दिया हुआ है ना तो यहाँ रख दिए, अब यहाँ पे माइनस। अब क्या करना है, अब Sn माइनस 1 के यानी n के जगह पर पूरा कितना इतना डलाएगा, तो देखिए अब क्या करेंगे, अब वही फॉर्मूला Sn बराबर यहाँ पे n के मान कितना n माइनस 1 रखेंगे, तो क्या करेंगे, अब देखिए 4 गुने n माइनस 1 माइनस n माइनस 1 के होल स्क्वायर, अरे 4n माइनस n के स्क्वायर, यही ना है। अब देखिए 4n माइनस n के स्क्वायर, अब देखिए क्या करेंगे माइनस गुना करते हैं 4n माइनस 4, अब देखिए माइनस के माइनस रहने देते हैं, हाँ तो वही ना 4n, देखिए Sn के जगह पर लिख दिए, अब यहाँ पे रख दिए है 4n, देखिए n के 4n माइनस n स्क्वायर, यानी n इतना लिए इतना लिए, अब गुना के 4n माइनस माइनस कितना 4, अब माइनस है, अब a माइनस बी के होल स्क्वायर डायरेक्ट लिख देते हैं, क्या होता है n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1 होता है। अब देखिए अब क्या लिखेगा 4n माइनस n स्क्वायर माइनस, देखिए
अब इसको क्या कर देंगे, 4n माइनस 4 माइनस सब में गुना कर देंगे तो माइनस n स्क्वायर प्लस 2n माइनस 1 आ गया। अब देखिए अब फिर कह रहा है, देखिए 4n माइनस n स्क्वायर माइनस देखिए 4n प्लस 2n कितना 6n। देखिए यहाँ पे कितना है माइनस n स्क्वायर और देखिए माइनस 4 और माइनस 1 कितना माइनस 5। अब यहाँ तक सबको समझ में आ गया। यहाँ ऊपर लिख देते हैं 4n माइनस n स्क्वायर। अब देखिए अब इसको माइनस से 100 में गुना कर देंगे, यहाँ पे फिर भी माइनस, यहाँ पे भी गुना किए थे, अब माइनस से गुना करना है। अब देखिए तो कितना माइनस 6n प्लस n स्क्वायर अब प्लस 5। बुझा रहा है ना? हाँ बुझा रहा होगा। अब देखिए 4n में से 6n जाएगा तो कितना माइनस 2n, आई माइनस n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, एक से एक खत्म। देखिए 5 है ना तो प्लस 5, यार यही आंसर है, यही आंसर है। हाँ अगर इसका आंसर और हो सके और लिख सकते हैं 5 माइनस 2n, ये भी लिख सकते हैं, चाहिए ये भी लिख सकते हैं, दोनों बराबर है। हाँ ये इसके बाद अगला सवाल है 12, 13, 14 का भी बतलाते हैं, अगले वाले वीडियो में बतलाएंगे। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।